तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहले हम कल का जो होमवर्क था उसका आंसर बता देते हैं। तो कल एक्सरसाइज 5 से लेकर के एक्सरसाइज 13 तक का होमवर्क दिया गया था। तो एक्सरसाइज 5 का आंसर ये है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद कुछ यहाँ पर है, 2 लाइन 11 है और 12। फिर एक्सरसाइज 6 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर एक्सरसाइज 7 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद फिर एक्सरसाइज 8 का इतना इधर है और बाकी इधर है। उसी प्रकार से एक्सरसाइज 9 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक्सरसाइज 10 का स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। इसके बाद एक्सरसाइज 11 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक्सरसाइज 12 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये एक्सरसाइज 13 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार कल का होमवर्क का आंसर की मैंने आपको उपलब्ध करा दिया है। तो चलिए अब आज के टॉपिक की ओर चलते हैं। का जो लेसन है, लेसन 14 पढ़ना है, जिसमें कुछ नए शब्द चिन्ह के आधार पर बनाना है। कहने का मतलब, अब तक जैसे आपको का लिखना होता था तो हम लोग जो पढ़ रहे थे व्यंजन प्लस मोटे डैश का प्रथम स्थान का देते थे तो का पढ़ते थे। लेकिन यदि हम इसी तरह से पढ़ते रहेंगे तो शॉर्ट हैंड का नाम जो है लॉन्ग हैंड हो जाएगा और स्पीड प्राप्त नहीं हो पाएगी। इसलिए कोशिश करना है कि जो भी शब्द चिन्ह बताया जा रहा है इसको अच्छे से अभ्यास करें और इसको याद कर लें, और उसके बाद इसमें जहाँ जहाँ अगला एक्सरसाइज में इसका प्रयोग हुआ है उसको उचित स्थान पर प्रयोग करना है। देखिए कुछ शब्द जो है माना गया है। कैसे माना गया? ये सिर्फ लाइन के ऊपर एक बूंदा आप लिख देते हैं तो इसको एक माना जाएगा। इसको इसी तरह से अभ्यास कर लेना है। एक इसी जो ये बूंदा है इसको यदि आप लाइन पर लिख लेते हैं तो इसको 2 माना जाएगा। जहाँ जहाँ भी 2 का यूज होगा वाक्य में उसको आप ऐसे लिखेंगे, न कि ऐसे। अब 2 स्वर के साथ बैठाकर इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार इस तरह से लिखने से ऊपर पै पर का बोध होता है। इसी को यदि आप लाइन पर लिख देंगे तो मैं का बोध करेगा। लेकिन मैं के लिए अपना इस तरह से भी एक कोड बना दिया हूँ, तो जो आपको सुविधा लगे उसको आप यूज करें। है और हो दोनों जो है इस तरह से यूज होगा, ऊपर से नीचे की ओर। इसी को यदि आप लाइन पर लिख देते हैं तो हैं और हूँ का प्रयोग होगा। अब दोनों में अंतर देख लेना है। वह पढ़ता है, तुम जाते हो, वे लोग हैं, मैं हूँ, सबका अलग अलग वाक्य में अलग अलग रूप में प्रयोग हुआ। इस तरह से यदि छोटा सा आप ए डैश देते हैं, ऊपर से नीचे की ओर आएगा ये, तो इसको का पढ़ेंगे। इसी को यदि आप लाइन पर लिख देते हैं तो इसको को पढ़ा जाएगा। इसी प्रकार है की, हर्षा की या दरिया की, दोनों ऐसे लिखा जाएगा, ऊपर से नीचे की ओर आएगा। इसी को यदि आप लाइन पर लिख देंगे तो के माना जाएगा। अब देखिए इस आधार पर आपको एक्सरसाइज 14 बनेगा। तो एक्सरसाइज 14 में जो है, देखिए यहाँ पर देखिए इसमें छूट गया शब्द चिन्ह, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लें। उसके बाद देखिए 14 का कुछ, एक्सरसाइज 14 का इधर भी कुछ है, तो हम लोग 6 से इसका प्रयोग करेंगे। देखिए 6 में लिखा हुआ है, जो मैंने अपनी कॉपी पर भी लिखा है। देखिए एक आदमी पेड़ पर है, तो इसको ऊपर जो शब्द चिन्ह हम लोग पढ़े थे उसका यूज करना है। कैसे बनाना है? इसको संकेत लिपि में लिखना, तो एक आदमी बनाना है, आदमी, चूँकि आदमी तो शब्द चिन्ह में माना हुआ था नहीं। पेड़ लिखना है, पा आड़ा दे देंगे, पा के बाद आ रहा है ए, पेड़ मोटे बिंदु के द्वितीय स्थान पर।
पेड़ पर, देखिए यहाँ माना हुआ था ऊपर पेपर, तो इसमें से पर आ गया, है भी देखिए माना हुआ यहाँ, तो ये वाला यूज कर देंगे। और पूर्ण विराम के लिए इसमें कटकुट का यूज होता है, ये पूर्ण विराम के लिए, इसलिए यहाँ ऐसे लिख देंगे। तो इसी को हम पढ़ लेंगे, एक आदमी पेड़ पर है। इसी प्रकार से आप बना लेंगे। मैंने एक बना करके आपको बता दिया। अब एक्सरसाइज 15 की ओर चलते हैं। एक्सरसाइज 15 में भी बनाने से पहले कुछ शब्द चिन्ह दिया हुआ है, जैसे इसको देख लीजिए, ने और से, ने ऐसे लिखते हैं। चूँकि का भी इसी तरह से था, इसलिए मैंने ने और से को चेंज कर दिया। ने को आप ऐसे मान लें छोटा सा, और से ऐसे माना हुआ, तो इसी को भी आप इस तरह से मान लें। ये मेरा खुद का चेंज किया हुआ, ताकि इस तरह से लिखने से का और इस तरह से लिखने से को का बोध हो जाता, इसलिए स्पष्ट नहीं होता, तो मैंने इसका अलग कोड बना दिया। तो आप इस तरह से लिखेंगे ने, और इस तरह से इसी को लाइन पर लिख देंगे तो से हो जाएगा। इसी तरह से देखिए, कौन एक नीचे से ऊपर ले जाना है, ऊपर से नीचे लाना है, कौन, इसी को लाइन पर लिख देंगे, कुछ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ और है, मैं, मैंने, ये हो गया मुझे, ये हो गया मेरा, ये हो गया मुझको। इसी को यदि आप लाइन पर लिख देंगे तो इसको पढ़ा जाएगा उस, उसने, मैं मैंने जोड़े तो मैंने, उस मैंने जोड़े तो उसने, मुझे होगा तो उसे होगा, मेरा तो उसका, मुझको तो लाइन पर उसको। मतलब इसी को ऊपर में जिस तरह से लिखेंगे वो मैं, मैंने, मुझे, मेरा, मुझको हुआ, इसी को लाइन पर लिख देंगे तो उस, उसने, उसे, उसका, उसको हो गया। वह लाइन के ऊपर है, ऐसे लिख देंगे, ये वे हो जाएगा। उसी प्रकार से है उसी, आइए इसी, इसको याद करना होगा, हर हाल में इसको इसी रूप में लिखना, इसमें किसी तरह का चेंज नहीं करना। इस आधार पर इसका जो है एक्सरसाइज 15 है आपको बनेगा। एक्सरसाइज 15 का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, यदि किताब नहीं है तो। हाँ, इसके पहले इसका जो शब्द चिन्ह है उसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए एक्सरसाइज 15 में जो है 1 से 4 तक जो है इसको बनाना है, 5 से जो है इसमें इसकी हिंदी करनी है, जो लाइन बाय लाइन है। देखिए इसको मैंने आपकी सुविधा के लिए पहले से ही लिख के रखे हैं, ताकि कुछ समय आपको बच सके। तो देखिए इसको पकड़ना क्या है, तो ध्यान रखेंगे ये क्या था, आपको सोचना है। तो ये है मैंने, चूँकि मुझे याद है मैंने, इसको सोचना है उसको, 4 अमरूद, इसको अच्छी तरह से याद कर लेना है, उसके बाद ये आसानी से बन जाएगा। अमरूद, बाजार, देखिए शब्द है मोटे डैश का यूज करके बनाया हुआ, इससे है, ये है मूल, ये है ले, ये है कर, ये है भेजा। इस प्रकार से ये बन गया, मैंने उसको 4 अमरूद बाजार से मोल लेकर भेजा। इसी प्रकार आप आगे बना लेंगे, 6, 7, 8, 9 तक है। अब चलते हैं आगे अभ्यास 16 की ओर। तो बनाने से पहले देखिए इसमें भी कुछ शब्द चिन्ह दिया हुआ है, इसको आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। और जैसे जैसे आप आगे की ओर बढ़ते जाएंगे आपका पिछला शब्द चिन्ह भी अच्छी तरह से याद हो जाना चाहिए। तो देखिए इसमें जो आया हुआ है, हर एक बार इसको लिख के बताना संभव नहीं है, समय भी काफ़ी इसमें आपका जाएगा, इसलिए बेहतर है कि हम आप याद कर लें शब्द चिन्ह है, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले लें। उसके बाद ये 16 का एक्सरसाइज है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लें। तो देखिए 16 में क्या है, देख रहे हैं कि 1 से 3 तक इसको बनाना है, और 4 से इसका बाक आ गया है, तो हम आपको इसका बाक बनाते हैं। तो इसमें बाक था 4 नंबर में, क्या था जो देखिए 4 में था, क्या वह
बाजार गया है। देखिए कैसे लिखते हैं। क्या कम क्या माना हुआ था, क्या, यहाँ आ जाइए, क्या वह बाजार बाजार गया, गई, गए अभी नहीं आया है, इसलिए गया है। पूर्ण विराम के लिए कटिंग कर देंगे। आगे दिया हुआ है हाँ वह गया है। हाँ देखिए इसी में आया था माना हुआ हाँ, लाइन के ऊपर है, नीचे से ऊपर की ओर। हाँ वह गया, गई, गए तो नहीं है, तो फिर हम इसको लिख देंगे हाँ वह गया है। क्या वह बाजार गया है, इसमें प्रश्नवाचक आएगा, इसलिए इसे देख करके इसे कर देंगे। हालांकि ये बाग से ही पकड़ा जाएगा। कौन, क्या, कब, कहाँ, कैसे, किस लिए, क्यों, तो उस सब में प्रश्नवाचक होता है। तो हम लिख दिए क्या वह बाजार गया है, हाँ वह गया है। हुआ है अभी, तो भा दे देना है, मोटा है, आप पहले बैठा देंगे मोटे बिंदु, अब भा के बाद अभी तो उसे कुछ ही देर हुई है। अभी तो उसे कुछ ही देर, अभी तो उसे कुछ ही देर हुई है, कर देना। देखिए इसको हुआ, हुई, हुए तीनों हम पढ़ेंगे, कारण कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग के आधार पर इसको हम फिर बाद में समझा जाएगा। जैसे देर स्त्रीलिंग थी तो देर के साथ हुई है होगा। यदि कोई पुल्लिंग शब्द रहता तो इसको हुआ हम पढ़ते, और यदि इधर पुल्लिंग बहुवचन होता तो हुए पढ़ते। इसी प्रकार से इसको शुद्ध करके पढ़ लेना है। और बाकी जो है इसमें बाकी जितने ये सब जो दिए गए हैं 5, 6, 7, 8, 9 इसको आपको बना लेना। इसी प्रकार से एक चैप्टर आज और आगे भी और देख लेते हैं। ये चैप्टर है 17। 17 बनाने से पहले देखिए इसमें शब्द चिन्ह आया हुआ है। शब्द चिन्ह को आप अच्छी तरह से देख लेंगे। ये देख लीजिए, सब कुछ नीचे भी हैं। इसको अच्छी तरह से पहले आप याद कर लेंगे, उसके बाद यहाँ से बनाना है। बनाना है कैसे देख लीजिए। आपको 1 से 5 तक तो बनाने वाला है, 6 से जो है आपको वाक्य के रूप में है, तो हम लोग वहीं से बनाएंगे, क्योंकि उसमें शब्द चिन्ह का प्रयोग होता है। इसलिए हमको क्या करना है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हम आपको 6 और 7 बना करके समझा देते हैं, इसको आप समझ लीजिएगा और इसको अच्छी तरीके से बना लीजिएगा। देखिए 6 नंबर में उसमें लिखा हुआ है, देखिए किताब रखिए तब आपको क्लियर होगा। वह कहाँ, किताब को हटा देते हैं, दोनों एक साथ लिखने में बन नहीं रहा है, इतना बड़ा हो रहा है, इसलिए देखिए इसको आप देखेंगे स्क्रीनशॉट लेकर के, जब तब आपको समझ में आएगा। वह कहाँ से 1000 रुपया पावे, 1000 रुपया पावे जो तुमको दे। इसमें शुद्धता पर भी ध्यान देना। रुपया में हर्षऊ होता, दीर्घऊ नहीं होगा। ऐसे रुपया लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए इसमें बर्तनी भी साथ साथ ही लेके चलना। 7 नंबर में है, वह कानपुर गया, वहाँ पर उसने, उसको पकड़ना है, क्योंकि हमको तो याद भी है शब्द चिन्ह, इसलिए जल्दी जल्दी हम बना पा रहे हैं। वहाँ पर उसने बहुत सी, वाक्य बना लीजिए। वहाँ पर उसने बहुत सी ऐसी चीज़ें देखीं जो उसने यहाँ
पहले कभी नहीं देखी थीं। पूर्ण विराम, यदि मैं जाता तो मैं भी देखता। पूर्ण विराम। इसी प्रकार से आप 8 नंबर और 9 नंबर बना लेंगे। अब चलते हैं अगला एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज नंबर 18 है। किताब चूँकि पुरानी है इसलिए थोड़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। देखिए 18 नंबर है अभ्यास। इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ओके। अब इसमें 7 नंबर को हम बना देते हैं। और कोई भी अभ्यास बनाने से पहले उसमें शब्द चिन्ह जो दिए गए हैं उसको अच्छी तरह से याद कर लेना है। और जैसे जैसे आगे आप बढ़ते जाएंगे उसके पीछे वाले शब्द चिन्ह को भी याद करते जाना। तो देखिए इसमें कुछ दिया हुआ है। जैसे पहला था, इसमें है गणेश लिखना है, तो इसको लिख देंगे ग, मोटा कर देंगे न, अस, न के बाद ये है गणेश। इसी प्रकार के गदाधर, ग द ध र, दा धर, गदाधर हो गया। नमक है, इसमें कुछ नहीं करना, नमक। फिर है गिरजा, ग र ज, पहले स्वर लिख दें। ग के बाद है ई, तो इसके लिए नियम था कि जब किसी व्यंजन के बाद तृतीय स्थान का स्वर आता है तो ये वहाँ न पढ़ कर के आगे आने वाले व्यंजन के तृतीय स्थान के पहले। तो ग के बाद है ई, उसके बाद है र, तो ग पर ई न पढ़ के र के तृतीय स्थान के पहले पड़ेगा। गिर, यहाँ जा दे देंगे, गिरजा। फिर है गिरधर, ग र ध र, तो गिर उसमें भी था, गिरजा, इसमें भी गिर है उसे ही रख देंगे, और धर हो गया गिरधर। इसी प्रकार से देखिए 7वां में है वह बहुत बड़ा आदमी हो गया है। देखिए इसको लिख देते हैं, वह बहुत लाइन काट के है, बड़ा आदमी हो माना हुआ है, गया गई गए का प्रयोग आ गया है, हो गया है। अब बात बात में बिगड़ जाता है। अब माना हुआ आया है कि नहीं, आ गया है। अब आप देख लेंगे पीछे बात भी माना हुआ आ गया है। अब देखिए कोई भी शब्द यदि 2 बार आता है तो उसको बगल में एस जैसा लगा देते हैं। इसका मतलब होता है कि ये शब्द 2 बार आया। जैसे ऐसे लिख दिए, इसका मतलब बात बात पर, बिगड़, बगड़, बा के बाद ये है तो आगे आने वाले व्यंजन के तृतीय स्थान पर। बिगड़ जाता है, पूरा लिख दीजिए, जाता है माना हुआ था, पूर्ण विराम था इसलिए इसको कटकुट कर दिए। तो इसी प्रकार से आपको बना लेना है। तो आज का जो लेसन था वो आप पढ़ भी लिए, समझ भी लिए, साथ ही उसमें ये आपको एक्सरसाइज 14, 15, 16, 17 और 18 हम लोग आज पढ़ लिए। ये सब का स्क्रीनशॉट भी आपको दे दिए, शब्द चिन्ह का भी स्क्रीनशॉट दे दिए, साथ ही उसमें जो एक्सरसाइज बनाना है उसका भी स्क्रीनशॉट दे दिए। तो इसको एक उतार लीजिए अच्छी तरह से और बढ़िया से इसको बनाइए। साथ ही अंत में एक रिक्वेस्ट है कि चूँकि मेरा चैनल बिल्कुल नया है, आप लोग के सपोर्ट की आवश्यकता है। मैं कहता हूँ सपोर्ट कीजिए। मैं जितना बेहतर तरीके से कोशिश करूँगा कि आपको सरल से सरल भाषा में शॉर्टहैंड पढ़ाऊँ, ताकि आप इसको फॉलो करके किसी भी शॉर्टहैंड की किसी भी एग्ज़ाम में आप सफलता प्राप्त कर सकें। अंत में आपकी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।